अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, NCCIA जिसे नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी कहा जाता है, उसमें शानदार नौकरियों का अनाउंसमेंट कर दी गई है। बहुत सारी जॉब्स आई हुई हैं। इंस्पेक्टर की जॉब है, सब इंस्पेक्टर की जॉब है, उसके बाद स्टीनोटाइपिस्ट की जॉब है, उसके बाद ड्राइवर की भी जॉब आ चुकी है और कांस्टेबल की भी अनलिमिटेड सीट्स जो है वो आई हुई हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से जो है NCCIA की जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस आपको A to Z इस वीडियो में डिटेल से समझाने वाला हूं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, आपने NPF या स्लैश दे देना है, TAS जॉब पोर्टल ओपन कर लेना है। ये भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद NCCIA भी सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओपन एप्लीकेशंस के दो आपको ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। एक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाई थी। अब आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर जो है वो जॉब्स आ चुकी हैं। इस डिपार्टमेंट में जॉब्स आ चुकी हैं। ये सिर्फ यही जॉब नहीं है, इस डिपार्टमेंट जो है वो अनलिमिटेड जॉब्स आ चुकी हैं। तो आज बात करते हैं कि आप किस तरीके से इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी लास्ट डेट भी लिखी हुई है। इसकी लास्ट डेट जो है वो 7 सितंबर है। तो सबसे पहले आपने एडवर्टाइजमेंट देख लेनी है, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में यही बताता हूँ कि आपने जो है वो एडवर्टाइजमेंट लाजमी पढ़ लेनी है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाती है। मेल अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, फीमेल अप्लाई कर सकती हैं या नहीं कर सकती, कंप्लीट यहाँ पर आपको नज़र आ जाता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहली वाली जो पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आई हुई है। उसके आगे जो है वो रीजन लिखे हुए हैं कि किस रीजन के लिए है, ऑल ओवर पंजाब के लिए है। उसके बाद एज लिमिट जो है ये भी आप देख सकते हैं, 18 से 25 ईयर तक अगर आपकी एज है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। उसके बाद जो है फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर फिजिकल रिक्वायरमेंट की बात करें तो और मर्दों के लिए जो है वो 5 फीट और 6 इंच है। उसके बाद जो है औरतों के लिए जो है 5 फीट 2 इंच है। तो उसकी इसी तरह दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके नीचे जो है और सारी जॉब्स आई हुई हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जॉब है, उसके बाद कांस्टेबल की जॉब है। दोस्तों, कांस्टेबल की जो जॉब है उसमें जो है आपका ग्रेड भी लिखा हुआ है। उसके बाद जो है आपकी मिनिमम एज वगैरह सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपने एडवर्टाइजमेंट को गौर से पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट पढ़ने के बाद आप इसे बैक कर लेंगे। दोस्तों, आप जैसे ही बैक करेंगे, अब बात करते हैं कि अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने करना क्या है, आप किसी इसकी यहाँ पर डिटेल भी देख सकते हैं। डिटेल के ऊपर टैप करेंगे तो आपके सामने जितने भी पोस्ट आई हुई हैं इस डिपार्टमेंट में वो सारी की सारी आ जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, 14वें स्केल की पोस्ट है। एज यहाँ पर आप देख सकते हैं, मिनिमम जो है आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 25 साल होनी चाहिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फ़ी, अप्लाई करने की फ़ी कितनी है, 2000 पर सीट है। 2000 आपको एक, अगर आप जितने भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है एक पोस्ट के ऊपर करने के लिए 2000 फ़ी देनी पड़ेगी। तो सिंपली अप्लाई करने के लिए उस पोस्ट के ऊपर टैप करेंगे। जैसे आप उस पोस्ट के ऊपर टैप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे ही आप बैक करेंगे तो आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना है। ऊपर आप देख सकते हैं दो ऑप्शन आपको नज़र आ जाएंगे, साइन अप और लॉग इन का। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने साइन अप करना है, अगर बना हुआ है तो आपने लॉग इन कर लेना है। मैं सिंपली लॉग इन कर लेता हूं। लॉग इन करने के बाद जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपनी प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल बनाने के लिए अपनी प्रोफाइल किस तरीके से बनानी है, ऊपर आप अगर यहाँ पर देखें तो क्रिएट एंड अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। तो सिंपली आपने इसके ऊपर टैप कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो आपके सामने जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपने अपनी प्रोफाइल जो है उसे सेट करना है। तो सबसे पहले जो आपने अपनी इमेज ऐड करनी है। इमेज ऐड करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम देना है, उसके बाद लास्ट नेम CNIC, फादर नेम देना है। उसके बाद जो है आप अपना ईमेल लिखेंगे। ईमेल लिखने के बाद जो है आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। परमानेंट एड्रेस लिखेंगे। परमानेंट एड्रेस लिखने के बाद पोस्टल एड्रेस। उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस लिखेंगे। मोबाइल नंबर, उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर। जेंडर लिख देंगे। जेंडर लिखने के बाद जो है प्रोवेंस ऑफ डोमिसाइल लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, उसके बाद ब्लड ग्रुप लिखेंगे, रिलीजन लिखेंगे, मार्शल स्टेटस लिखेंगे। उसके बाद करंट ऑक्यूपेशन लिखेंगे। सारा कुछ लिखने के बाद आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब यहाँ पर आ जाती है एजुकेशन। आपने अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। यहाँ पर डिग्री ईयर लिखेंगे, किस साल में जो है आपने डिग्री कंप्लीट किया। उसके बाद डिग्री का नाम लिख देंगे। मेजर सब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि आपका मेजर सब्जेक्ट जो है वो कौन कौन से थे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिलेक्टेड सब्जेक्ट लिखेंगे, डेट ऑफ पासिंग लिखेंगे। ये सारा कुछ जो है आप अपनी एजुकेशन जो है यहाँ पर
कर लिख कर जो है यहाँ से आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस वगैरह आपको कोई है तो आप उसकी डिटेल ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो है आप उसे भी जो है वो सेव कर देंगे। सेव करने के बाद दोस्तों अप्लाई किस तरीके से करना, अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर ही जहाँ पर आपको क्रिएट एंड अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन नजर आया था, उसके आगे ओपन एप्लीकेशन का ऑप्शन है। सिंपली आपने इसके ऊपर टैप कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में जो जॉब्स आई थी वो भी यहाँ पर आया हुआ है। उसके बाद नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में जो जॉब्स हैं उसके ऊपर जो है आपने टैप कर देना है। एरो के ऊपर टैप करेंगे, जैसे ही एरो के ऊपर टैप करेंगे तो जितनी भी जॉब्स इस डिपार्टमेंट में आई हुई हैं वो नीचे आ जाएंगी। तो सिंपली अब जिस पोस्ट के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपने एडवर्टाइजमेंट से रिक्वायरमेंट देख लेनी है, जिस पोस्ट के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसी के सामने यहाँ पर अप्लाई नो के ऊपर टैप कर देंगे। अब दोस्तों जैसे आप अप्लाई नो के ऊपर टैप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एज रिस्ट्रिक्शन लिखा, यहाँ पर जो है एज रिलैक्सेशन लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर जो है एज रिलैक्सेशन के ऊपर अगर टैप करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या आपको कोई डिसेबिलिटी वगैरह है तो यहाँ पर आप उसी के अकॉर्डिंग जो है सिलेक्ट कर देंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप टेस्ट सिटी लिखेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी आप जिस सिटी में यहाँ पर आपने यहाँ पर कोई भी जो आपको नज़दीक हो सिटी आपने वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप सेकंड वाली है जो है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से जो सिलेक्ट करना वही सिलेक्ट करना है जो आपको करीब पड़े। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आपने यहाँ पर पढ़ लेना है। पढ़ लेने के बाद जो है आप यहाँ पर कंप्लीटली पढ़ लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे के आपके ऊपर जो है कोई FIR वगैरह या क्रिमिनल केस वगैरह जो है वो ना हो, क्योंकि अगर हुआ तो आप इस जॉब के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि FIR लिखा हुआ है, उसके बाद क्रिमिनल इंक्वायरी लिखी हुई है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह। तो ये सारा कुछ पढ़ लेने के बाद जो है आप यहाँ पर ऊपर एग्री कर देंगे। एग्री करेंगे, एग्री करने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि नीचे अप्लाई का ऑप्शन है, आप अप्लाई कर देंगे। दोस्तों इस तरीके से जो है आप नेशनल NCCIA की जितनी भी जॉब्स हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ सब्सक्राइब माई चैनल।